फ्रेंड, वेलकम टू मिस एडुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन को। ओके, तो हमने अभी तक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा है। अब हमने पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। ओके, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट और मटेरियल्स होते हैं उसको ऑर्गन के थ्रू बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, तो मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे होते हैं? जैसे कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट हो, तो हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि माउथ के द्वारा हमने फूड को अंदर किया, फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो वही चीज़ हमारा क्या हुआ, तो उस प्रोसेस में जो हमारे जो यूज़फुल मटेरियल हुआ उसको हमने एब्जॉर्ब किया, अनयूज़फुल मटेरियल को हमने बाहर कर दिया। वही डाइजेस्टिव वेस्टेज है। फिर हम आते हैं हमारे रिस्पायरेटरी वेस्ट में। रिस्पायरेटरी वेस्ट क्या है? जो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करती है और CO2 को एक्सहेल करती है। इसी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ, ये एक उसका रिस्पायरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। इसे भी हमने रिस्पायरेशन में पढ़ लिया है। अब थर्ड है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। इसी को हमें अब आगे पढ़ना है। ओके, जो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या वाटर, इसको हम कैसे जो है बाहर मतलब इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या चीज़ है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। It comprises of pair of kidneys, a pair of urinary bladder and a urethra। ठीक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है किडनी के थ्रू होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। और किडनी में जो है, किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कार्ड नेफ्रॉन्स। और किडनी में जो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो हमारे ब्लड में जो हमारा यूज़फुल मटेरियल हुआ उसको हमने अब्जॉर्ब किया, और जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो हमारी किडनी में जो है कलेक्ट हुआ। तो वो जो बाहर मतलब जो हमारी किडनी में वो फिल्ट्रेट हुआ, वो यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन है। कौन सी है? नेफ्रॉन। ओके, अब हम किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो किडनी है हमारा, वो कैसा है? बीन शेप्ड होता है। बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं। ओके, कलर कैसा होता है? ये डार्क रेड कलर के होते हैं। ये जो इसकी साइज़ 10 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ओके, इसकी पोजीशन कैसी है? लोकेटेड लेटरली अदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। जो हमारा वर्टिबल होता है उसकी लोकेटेड लेटरली अदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये वर्क क्या करता है। इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। ये ब्लड से जो उसके वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, छानने का काम करता है। फिर इसमें ठीक। ओके, इसके पेयर्स कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था किडनी के बाद क्या आएगा? हमारा यूरेटर है। ओके, यूरेटर का क्या काम है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये जो हमारा ब्लड किडनी में इकट्ठा हुआ, जो वेस्टेज इकट्ठे हुए उसको ये छान करके कहाँ पहुँचाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर जो है यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा में क्या होता है? ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा के द्वारा जो हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर कर दिया जाता है। ओके, अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर को मैंने अटैच कर दिया है। ये देखिए, किडनी का फिगर है ये। ठीक है, रेनल आर्टरी है, रेनल ब्रेन है, ये यूरेटर है। ओके, तो ये यूरेटर के थ्रू जो है क्या होता है? यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है।
ओके। और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, आउटसाइड बॉडी। इस फिगर को भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको। और ये है आपका नेफ्रॉन का फिगर है। ओके। इसमें भी देखिए ग्लोमेरुलर कैप्सूल है ये, और ये हमारा जो है यहाँ पे कलेक्टिव डक्ट है, वेनल है, इंटरट्रबुलर वेन है, लूप ऑफ द नेफ्रॉन। अभी हम ये सब पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस फिगर को भी समझ लेंगे। ओके। तो नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है क्या है, नेफ्रॉन है। ए नेफ्रॉन इज ए ट्विस्टेड ट्यूबल्स क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर विथ ए नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड ब्लड वेसल्स। अभी आपने फिगर को देखा था ना कि ये ट्विस्टेड, हमारी ब्लड सेल्स से ये ट्विस्टेड में रहती है, मतलब उससे जुड़ी होती है ऐसा। ओके। क्लोज एंड ओपन एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू डक्ट ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ ए बोमैन कैप्सूल। ये एक अटैच होता है, ये आप ये कप शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है। ये आप रेड कलर का देख रहे हैं जो कप शेप स्ट्रक्चर में, ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है। ओके। अब हम बोमैन कैप्सूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोमैन कैप्सूल क्या, इट फिल्टर्स एंड कलेक्ट यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को फिल्टर करने का काम करता है और उसको कलेक्ट करने का काम करता है। ओके। फिर हैंडलेस लूप आता है, ये क्या कर, और लेकिन जब इसमें जो बोमैन कैप्सूल है इसमें क्या होता है कि ये कलेक्ट किया और फिल्टर किया, फिल्टर में कुछ उसमें से अमोनिया, वाटर, इन सबको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन सबको भी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर को क्या करता है, ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बोमैन कैप्सूल। फिर हमारा आता है हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप में क्या होता है कि फिर से इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को फिर से रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ओके। हैंडलेस। उसके बाद क्या होता है, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। फिर से वही कि फिर क्या होता है, यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर। यूरिन क्या होता है, यूरेटर में एंटर करता है थ्रू डक्ट के थ्रू एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। फिर हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये सिंपल सा फिगर है, आप फिगर को भी समझ लीजिएगा। ओके। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में समझ लेते हैं कि प्लांट, इसको मैं ऐसे ही आपको समझा दे रही हूँ कि प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। इसका फर्स्ट क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू जो है, क्योंकि इसमें प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। ठीक, तो क्या होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। फिर हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये सिंपल सा फिगर है, आप फिगर को भी समझ लीजिएगा। ओके। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में समझ लेते हैं कि प्लांट, इसको मैं ऐसे ही आपको समझा दे रही हूँ कि प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। इसका फर्स्ट क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू जो है, क्योंकि इसमें प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। ठीक, तो क्या होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है कि एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और एक्सेस वाटर होता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। प्लांट जो है क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनको और अपनी जो बार्क्स होती हैं, उनकी जो छाल होती है उसको रिमूव कर देता है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट, इस तरीके से प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। तो आज ये चैप्टर यहीं पे